वन में ऋषिगण इकट्ठे हुए और वहीं उसी समय वहां पे श्री सूर्य जी वहां पर आए। सूर्य जी आते देखे सभी ऋषिगण खड़े होकर के सूर्य जी को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे सूर्य जी, आप वाले जो है सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। और उनको आसन दिया, उनको बिठाया और सूर्य जी से पूछने, हाथ जोड़कर पूछने लगे, ऋषिवर पूछने लगे, हे ऋषिवर, हे सूर्य जी, इस कलयुग में बल जो है मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से बल जो है मनुष्य वेद से बीन हो रहा है, पाप कर्म कर रहा है और इस कलयुग में बल कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे, जब नाना प्रकार की पीड़ा होगी। पुण्य बड़े बड़े परिश्रम से प्राप्त होगा, जिससे कोई पुण्य नहीं करेगा तो पाप की प्रवृत्ति बढ़ेगी। थोड़ी समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। शास्त्रों में कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति जो पाप करता है या पुण्य करता है या दान करता है, वह उसका भागीदार स्वयं होता है। इसीलिए संसार में यदि कोई ज्ञानी मनुष्य है, अपना ज्ञान दूसरों को नहीं देता है, तो ज्ञान रूपी भगवान से हमेशा नाराज होते हैं। इसीलिए जो मनुष्य अपना ज्ञान दूसरों को देता है, उसे स्वयं भगवान की मूर्ति समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा तप है या व्रत है जिसको करने से भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण होती है, मनोवांछ फल की प्राप्ति होती है? ऐसे सुनकर सूर्य जी बोलते हैं, हे ऋषिवरों, आज तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। आइए मैं तुम्हें उस उत्तम व्रत बताता हूँ जिसको बल जो है लक्ष्मीपति विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं, एक समय की बात है, नारद मुनि बल जो है चारों लोगों को भ्रमण करते करते हुए बल जो है मृत्यु लोक में आए। और नारद मुनि मृत्यु लोक में आए, उन्होंने वहां पर देखा कि अन्य सभी प्राणी बल जो है अपने कर्मों के अनुसार, अपने अनेक योनियों में जन्म, अपने अनेक योनियों में अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। नारद मुनि को उनका दुख देखा नहीं गया और उनके उद्धार के लिए बल जो है भगवान विष्णु के पास गए और वहां पर देवर्षि नारद भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। और नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आप बल जो है बोले कि आप वाणी और मन शक्त रूप वाले, अनंत शक्ति वाले, आपको मेरा प्रणाम। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप बल जो है अनंत शक्तिशाली हैं, निर्गुण और सगुण दोनों हैं। आप बल जो है प्रभु आज सब प्राणियों के जन्मदाता हैं और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। इस प्रकार नारद के द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर के भगवान बोलते हैं, हे नारद मुनि, तुम्हारे मन में क्या बात है? तुम किस काम से यहाँ पर आए हो, मुझे बताओ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आज बल जो है मृत्यु लोक में गया और मृत्यु लोक में मैंने देखा कि समस्त प्राणी बल जो है अनेक योनियों में जन्म लेकर के अपने कर्मों के अनुसार को भोग रहे हैं। हे भगवान, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो सके। तो श्री हरि भगवान बोलते हैं, हे नारद ऋषि मुनि, आज आपने बल जो है समस्त लोगों के प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको करने से बल जो है प्राणी मोह माया के बंधन से छूट जाता है। और जो व्रत बल जो है स्वर्गलोक में, मृत्यु लोक में दुर्लभ है, उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वह व्रत कौन है? सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको विधि विधान करने से इस लोक में, मनुष्य लोक में सुख तो मिलता ही है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोलते हैं, हे भगवान,
इस व्रत के बारे में बताओ, यह व्रत कैसा करना चाहिए, मुझे समझाओ। तो भगवान बोलते हैं, हे ऋषिवर, यह व्रत बल जो है दुख हरने वाला, धन की वर्षा होती है, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है, सब जगह पर विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए किसी भी दिन भगवान का पूजन करें, अपने घर में बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, नैवेद्य करें, कथा सुने, कथा सुनने वालों को प्रसाद दें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। और इस प्रकार करने से वह श्रोता अपने घर जाएं। ऐसा करने से बल जो है भगवान सभी भक्तों की मनोवांछित फल देते हैं। इसीलिए एक समय की बात है, एक बार बल जो है एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बल जो है प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाता था। तो ब्राह्मण को दुखी देखकर भगवान ने बल जो है बूढ़े आदमी का रूप धारण करके ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों भिक्षा के लिए जाते हो? तो ब्राह्मण बोलता है कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मैं भिक्षा के लिए जाता हूँ। यदि आप ठीक समझे तो मुझे बताने का कष्ट करो। तो ब्राह्मण को भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता, तुम बल जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, या इस व्रत को करने से बल जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से बल जो है मनुष्यों के सर्व दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। तो बूढ़े ब्राह्मण भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर दिया कि आज मुझे जो भिक्षा से धन मिलेगा उसी से मैं अपने घर में भगवान के सत्यनारायण का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर दिया। इस प्रकार संकल्प कर लेने से भगवान ब्राह्मण को बल जो है उसने बहुत धन प्राप्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने बल जो है अपने घर में अपने भाई बंधुओं को बुला करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, और जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण बल जो है धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया, और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गया। और वह ब्राह्मण बल जो है प्रत्येक महीने अपने घर में बल जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा, कथा करने लगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 की बात है, जब वह ब्राह्मण अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर रहा, अपने बांधवों के साथ भगवान का व्रत कर रहा था, उसी समय एक लकड़ारा वहां आया। तो लकड़ी का बंडल बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में गया। उसे बल प्यास भी लगी हुई थी। ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वार पर क्या किया जा रहा है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो मुझे विस्तार से कहो। तो ब्राह्मण बोलता है, यह बल समस्त अभिलाषों को पूर्ण करने वाला, दुखों को नाश करने वाला, सर्वत्र विजय दिलाने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद स्वरूप से मुझे बल जो है धन्य की प्राप्ति हुई है। उसके वचनों को सुनकर लकड़ारा बड़ा खुश होता है। वह प्रसाद जल पी करके सत्यनारायण का चिंतन करता हुआ उसी गांव में चला गया। लकड़ी को बेचने से मुझे जो आज धन प्राप्त होगा, उसी से मैं अपने घर में भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा, ऐसा उसने मन में संकल्प कर दिया। और जहाँ पर धनी लोग रहते हैं ऐसे गांव में गया, और उसने भगवान की कृपा से लकड़ारे को बहुत चौगुना धन प्राप्त हुआ। तब उसने भोजन सामग्री लिया करके अपने घर में भगवान का चूर्ण इत्यादि पंचामृत बना करके अपने घर गया, और अपने भाई बंधुओं को बुला करके जो है भगवान अपने घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और जिस व्रत के प्रभाव से वह लकड़ारा धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया।